Hello my dear student, welcome back to the e-learning classes of Vardhaman. Today in this class we will study lesson number 4 gender. Gender के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. In Hindi you have studied about लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और उनके बारे में जो आपने पढ़ा है. Now we will study in English the same thing. The word which tell us about that is masculine, feminine, neuter और common, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जेंडर. में जिन शब्दों से हमें उसके पुरुष स्त्री जाति के होने का बोध होता है या हमें यह बताता है कि वो वस्तु है, उसे हम लोग जेंडर कहते हैं, लिंग कहते हैं. There are 4 kinds: masculine, feminine, neuter and common. See the definitions given in the book. A noun that refer to male, it is known as masculine, and the noun that refer to female, that is known as feminine. See, masculine, number 2 feminine, neuter and common. That stand for male, feminine that stand for फीमेल, स्त्री जाति का बोध कराता है, लड़की. न्यूटर दैट टेल अस, शो अस अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स, वस्तुओं के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, तो जो ना तो पुल्लिंग है, जो ना ही स्त्रीलिंग है, जो ना मेल है ना फीमेल है, ऑब्जेक्ट है, वस्तुएं हैं, दैट इज नोन एज न्यूटर जेंडर. एंड देन आफ्टर कॉमन. कॉमन मीन्स हम क्या कहते हैं कि भाई वो कॉमन है, जनरल है, जो दोनों में हो सकता है. जैसे टीचर है, टीचर लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है. एडवोकेट, वकील, वकील वो वे भी एडवोकेट, बॉय और गर्ल. तो जो प्रोफेशन है, जिस चीज को मेल और फीमेल, लड़का और लड़की दोनों कर सकते हैं, दैट इज नोन एज कॉमन जेंडर. जैसे डॉक्टर, डॉक्टर कॉमन नाउन, बिकॉज यू हैव सीन मैनी ऑफ द जेंट्स एंड मेल ऑल्सो, फीमेल डॉक्टर भी देखे आपने, बहुत सारी लड़कियां भी डॉक्टर बनती है, तो वो दैट इज अ कॉमन नाउन. हाँ, एक बात होती है कि नर्स, अब जैसे कुछ कुछ मेल भी होते हैं हेल्पर्स, लेकिन जो नर्स जो वर्ड है वो किसके लिए आता है? फेमिनाइन के लिए आता है, स्त्रीलिंग के लिए आता है. क्लियर? तो मेल के लिए स्टैंड करने वाले द वर्ड्स आर मैस्कुलाइन, दैट स्टैंड फॉर फीमेल, आर कॉल्ड नॉन एज फेमिनाइन. नॉन लिविंग थिंग्स, वस्तुएं, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, उनके लिए क्या आता है? न्यूटर जेंडर. एंड विच स्टैंड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, दैट इज नॉन एज कॉमन जेंडर. Write the define also given in the book and I had explained also, जैसा कि मैंने आपको बताया. Write the define of gender and the kinds define of the all kinds with an example. आपको एक एक एग्जाम्पल के साथ इन चारों की डिफाइन भी लिखनी है. क्लियर? Now some of the examples are given: boy, girl, father, mother. तो boy किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? गर्ल. Here you may write doctor, or here anything, book, notebook, pen, pencil, that is neuter gender, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है, कोई वस्तु है, तो दैट इज न्यूटर. मैस्कुलाइन का एग्जांपल भी लिखा मैंने. आपको क्या करना है? यू हैव टू राइट द डिफाइन ऑफ जेंडर फर्स्ट. आपको जेंडर का लिखना है डिफाइन. ओके, देन आफ्टर मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर और कॉमन की डिफाइन लिख के आपको उनके एग्जांपल्स लिखने हैं. क्लियर? Some frequently used masculine and feminine genders are given below. कुछ जो नीचे टेबल्स बनी हुई है, 2 masculine और feminine लिखे हुए हैं, that also you have to write in your notebook. See the full video properly because I am explaining the whole chapter. मैं पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन हाफ जो थिंग्स हैं वो आज आपको अभी करना है, इस क्लास के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद. But the remain work, exercise given behind the chapter that you have to do during the next class. Okay? The video is uploaded today. Tomorrow you have to write the question answers which is not completed today. Clear? Come to the page number 24. Neuter and common, like pizza and pen, are neither masculine neither feminine. मतलब ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, कोई खाने की वस्तु है जो ना तो मेल को बोध करा रही है ना फीमेल का बोध करा रही है, तो दैट आर नॉन एज न्यूटर, दैट आर नॉन एज न्यूटर जेंडर. स्टूडेंट का दिया गया है, इसमें स्टूडेंट क्या होगा? बॉय होता है तो मैस्कुलाइन, गर्ल होती है तो
फेमिनाइन। स्टूडेंट कौन होता है? विद्यार्थी। आप सारे स्टूडेंट ही हो, ऑल आर यू आर वॉचिंग, ऑल आर माई स्टूडेंट। तो स्टूडेंट किसका बोध कराएगा? कॉमन जेंडर का। किसका बोध कराएगा? कॉमन जेंडर। एक्सरसाइज नंबर 1, रीड द लाइन केयरफुली एंड टेल अस, mark given below, underline the noun and mark M for masculine, F for feminine, N for neuter and C for common gender. Here what you have to do, logs are not given, read the given below and underline the and mark. My teacher gave me homework. Teacher, the word, what is the word? आपको उसको अंडरलाइन करना है और उसको बताना है कि वो मस्कुलाइन है, फेमिनाइन है या कॉमन है। तो टीचर वर्ड इज कॉमन नाउन, सो व्हाट विल यू डू? अंडरलाइन द वर्ड टीचर एंड मार्क सी इन फ्रंट ऑफ इट। डू नॉट रीराइट द सेंटेंस, यू हैव टू राइट इन फ्रंट ऑफ दैट लाइन के जो आगे, सेंटेंस के जस्ट आगे आपको सी लिखना है, मार्क करना है। सी इज माई नेबर, सी इज अ नाइस लेडी। सी वर्ड जो आया है ये प्रोनाउन है, ठीक है, आपको सिर्फ नाउन को करना है। तो लेडी, लेडी किसके लिए वर्ड आता है? नेबर तो कॉमन नाउन है, पड़ोसी, पड़ोसी कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की। तो नेबर वर्ड क्या हो गया? कॉमन नाउन। नेबर, जिसको आप नेबर पढ़ते हो, दैट इज नेबर। लेडी। अब इस सेकेंड सेंटेंस के अंदर आपके दो है, तो आपको सेंटेंस को रीराइट करना है। तो आप ऐसा कीजिए, एक्सरसाइज 1, रीराइट ऑल द सेंटेंस। क्लियर? नेबर कॉमन एंड लेडी फेमिनाइन। लेडी मीन्स औरत, जो फेमिनाइन जेंडर का बोध करा रही है आपको, इट इज शोइंग फेमिनाइन जेंडर। रीराइट द होल सेंटेंस, पूरे सेंटेंस को नीचे लिखिए और जिस वर्ड के नीचे आपने अंडरलाइन किया है उसी के नीचे सी, एफ, ए, जो भी सुटेबल वर्ड लेटर है वो आपको अप्लाई करना है। ओके। आई हैव इन्वाइटेड माई कजन टू माई हाउस। कजन, अब कजन को मैंने इन्वाइट किया है, किस, कजन मीन्स क्या हो गया? चाचा का या चाची का जो भी लड़का है उसे हम लोग, हमारा कजन होता है, चचेरा भाई, चचेरी बहन, तो वो भी कॉमन नाउन है, कजन वर्ड। सी, what will you do? In front of the word cousin you will write C. The remain I am orally explaining. These papers belong to my uncle. Paper word जो है क्या है? Paper, नॉन लिविंग थिंग्स है, वस्तु है, न्यूटर। बिलोंग्स टू माई अंकल, अंकल मीन्स चाचा, तो चाचा जो क्या हो जाएंगे? मस्कुलाइन जेंडर। डू द अंडरलाइन इन द बुक, हाउ टू डू? बुक में आपको कैसे करना है? बुक में आपको करते समय अंडरलाइन करना है उसके नीचे और उसी के जस्ट ऊपर आपको लिख देना है एन और एम, जो भी करना है। प्रिंस हेल्प्ड द मैन ऑन द रोड। प्रिंस राजकुमार, और राजकुमारी के लिए क्या था? प्रिंसेस। क्या आता है? प्रिंसेस। और मैन मीन्स भी आदमी, तो प्रिंस और मैन दोनों मस्कुलाइन है। प्रिंस और मैन दोनों क्या है? मस्कुलाइन। तो आप उसको दोनों को अंडरलाइन करके, प्रिंस और मैन को अंडरलाइन करके क्या लिखोगे? एम, मस्कुलाइन। एक्सरसाइज 1 इज क्लियर। नंबर 2 एंड नंबर 3, ऑपोजिट जेंडर। ऑपोजिट जेंडर आपको लिखना है, इट्स वेरी इजी एंड फ्रॉम अर्लियर क्लासेस यू हैव बीइंग स्टडी। डॉग का बिच है, किंग मीन्स राजा, क्वीन मीन्स रानी, वाइफ पत्नी, वाइफ का क्या हो जाएगा? हस्बैंड, पति। कॉमन वर्ड्स आर हियर एंड आंसर्स गिवन इन द बैक बिहाइंड द चैप्टर, जहां चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया हुआ है वहां पर आंसर्स दिए हुए हैं। यू मे सी एंड राइट द आंसर्स। एक्सरसाइज नंबर 2। नंबर 3 एक्सरसाइज कैसे करना है आपको? आइडेंटिफाई having common and or neuter gender, C against common gender and N against neuter। तो अब आपको सिर्फ दो ही करने हैं, मींस आपको ऑप्शन दिया है कि अगर कॉमन है तो C और न्यूटर है तो N लिखना है। तो कहने का मींस इसके एग्जांपल्स दिए भी नहीं है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कॉमन और न्यूटर। ओके। टीचर, पेन, many of them given here, T,
टीचर क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर. न्यूट्रल मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, जो वस्तुएं हैं. अब देखो पेन एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, पेंसिल भी नॉन लिविंग थिंग है, पिज्जा भी नॉन लिविंग थिंग्स है, नोटबुक भी नॉन लिविंग थिंग है. तो इनके आगे आप क्या लगाओगे, न्यूट्रल जेंडर एंड राइट एन इन फ्रंट ऑफ द स्पेलिंग. क्लियर. और ये कॉमन जेंडर है, टीचर कोई भी बन सकता है, कजन, चचेरा भाई, चचेरी बहन, ठीक है, लड़का या लड़की, whatever this may be. तो you will write C in front of the question. Clear. Third question, very interesting questions. But now homework task. What is the task? Homework task. Do not write all the exercise today. आज आपको सारी एक्सरसाइज नहीं करनी है. I will send you today's homework in the WhatsApp message. Don't be confused. Define and some of the questions you have to do. These exercise I had explained in this video, but do in the next class. And then I will send you answers also. Okay, students? Thanks.